गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। आइए, वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। मैं धनेश्वर शर्मा। आज हम कुछ ऐसे विषय की बातें करने जा रहे हैं जो यूं तो लगेगा बहुत ही सहज, सरल, सिंपल, लेकिन अगर इसकी डीप बातों को आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं जान पाओगे बखूबी इस प्रोसेस को, तो आ सकती है आपको कठिनाई आगे के गारमेंटिंग प्रोसेस में। चाहे क्यों ना आप ऑर्डर लेने वाले हों, आप कटिंग करने वाले हों, आप इंस्पेक्शन करने वाले हों, आप शिपमेंट भेजने वाले हों, आपको इन प्रोसेस की डीप जानकारी चाहिए। आपको जानना होगा ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके करने के फ़ायदे क्या हैं, ऐसा ना करें तो क्या होगा। तो आइए, सस्पेंस को ख़त्म करते हुए हम बात करते हैं डेनिम और आरएफडी की शेड सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग के बारे में। एक्चुअल हम जानते हैं कि जब नॉर्मल फैब्रिक कोई आता है, या तो सॉलिड डाई हो, यार्न डाइड हो, प्रिंटेड हो, ऐसे फैब्रिक में हम क्या करते हैं, जैसा आता है, जैसा हमें विजुअली दिख रहा होता है, वैसे ही हम उसकी शेड की ग्रुपिंग करते हैं। वैसा ही वो कटने के बाद भी दिखेगा, वैसा ही वो पैक होने के समय दिखेगा। तो हमारी शेड सेग्रीगेशन या शेड लॉटिंग का जो प्रोसेसिंग होगा, वो अंत तक, पैकेजिंग स्टेज तक और कस्टमर तक पहुंचने तक वो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा हमने पहली बार देखा था। तो हमारी शेड लॉटिंग प्रोसेसिंग का मकसद कामयाब हो पाएगा। हम एक नंबर लॉट को एक कंट्री या एक शोरूम में बेच पाएंगे, दूसरे लॉट को दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री या दूसरे शोरूम में बेच पाएंगे। तो एक जगह दोनों तरह के लॉट्स नहीं मिलेंगे और हमारा सारा प्रोसेस बढ़िया चलेगा। लेकिन डेनिम और आरएफडी फैब्रिक, जहाँ की एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो रंग को इफ़ेक्ट करता है, जो शेड को बदल सकता है, बदलता ही है। अगर डेनिम करेंगे, एंजाइम वॉश करेंगे, कोई सा ही वॉश करेंगे डेनिम पे, तो उसका शेड चेंज होगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पहला होता है पानी की मात्रा, दूसरा होता है केमिकल की मात्रा, तीसरी होती है रिंस टाइमिंग, चौथा होता है वर्कमैनशिप। ये 4-5 चीज़ें मिल के निर्धारित करती है कि डेनिम का शेड कैसा जाएगा। उसी तरह से आरएफडी में ओवर डाई करना हो जब भी, तो उसमें भी ये 3-4 फैक्टर काम करते हैं। वही टाइमिंग, पानी, टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ केमिकल एंड वर्कमैनशिप, ये 5 चीज़ें मिलके फिर उसको डाई करते हैं। तो मान लो सपोज हमने आरएफडी या डेनिम को बिफोर वॉश में देखा कि एक तरह का, हमने एक मान के भेज दिया, तो क्या होगा, वो डाई के बाद कुछ और रिएक्ट करेगा। जो एक जैसा दिख रहा था हो सकता है 3 तरह का हो जाए, सेम प्रोसीजर में डाई करने के बाद भी। वैसा ही आरएफडी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेंसी, उसका पिकअप पावर अलग अलग होता है। इस तरह से आप कई चीज़ों को देखेंगे कि अंतर आ सकता है। तो इन सब अंतरों से कैसे बचें, इसके लिए एक प्रोसेस है, बहुत अच्छा डिफाइंड प्रोसेस है। अगर उसको फॉलो किया जाएगा सही से, तो सारा ही प्रोसेसिंग सही होगा और हम पूरी शेड लॉटिंग प्रोसेस को मेंटेन कर पाएंगे अंतिम स्टेज यानी पैकिंग स्टेज तक। तो इसको करते कैसे हैं, सपोज करो आपके पास 10 अलग अलग डिलीवरीज आई, 50-50 रोल की, 10 अलग अलग टाइम में, कुछ आज आया, कुछ 5 दिन बाद, कुछ 10 दिन बाद, कुछ 12 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद। तो सबको इकट्ठा होने का इंतजार भी नहीं हम कर सकते कि सब इकट्ठा हो तो एक बार में प्रोसेस करें कि एक जैसा रिजल्ट आए, नहीं कर सकते। मान लो 10 बार में आया, आप एक बार आपने वॉश कराया, रेसिपी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जब दूसरी बार हम वॉश करेंगे तो सब कुछ सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। या तो 1 आध ग्राम केमिकल ज़्यादा हो जाएगा, 5 लीटर पानी कम हो सकता है टाइमिंग में आधे मिनट का फ़र्क हो गया, हो सकता है ब्लीच की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डल गई। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे। और पहले के 50 लॉट, अब के 50 लॉट में जो आपको एक जैसे दिखेंगे, वो एक्चुअल में एक जैसे लॉट होंगे नहीं। सपोज इसमें जो एक नंबर है, अगली बार 50 आपने किया, उसमें भी एक नंबर से मैच 10 कटिंग आया, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि उसकी रेसिपी बदल चुकी है, उसमें टाइमिंग में अंतर आ चुका है, उसकी केमिकल की मात्रा बदल चुकी है, उसमें टेम्परेचर का अंतर आ चुका है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसके सहारे हम पहला लॉट हो, पहला डिस्पैच हो या आखिरी डिस्पैच हो, सबके जो रंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक जैसा मैचिंग ला सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि सेम रेसिपी, सेम टाइमिंग, सेम कलर, सेम केमिकल, सेम वर्कमैनशिप, सेम टेम्परेचर के साथ भी हमारा रिजल्ट एक जैसा ही आए, जो जिस लॉट में जा रहा है उसी लॉट में जाए, कुछ अंतर ना आए। इसके लिए हम एक विधि अपनाते हैं, एक मेथड अपनाते हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो 50 रोल पहले आए तो 50 ब्लॉक हमने काटे 8 बाई 8 के या 10 बाई 10 के ब्लॉक काट के आपस में सिल दिए, बना दिया ब्लैंकेट, चादर। उसके अंदर हमने जो सैम्पलिंग स्टेज में ट्रायल किया था सबसे फर्स्ट टाइम, उसका 5 मीटर टुकड़ा रखते हैं, उसका एक टुकड़ा भी काट के उसके अंदर अटैच करेंगे, उस पर लिख देंगे कंट्रोल स्वॉच। अब होगा क्या कि जब भी डाइंग हेड या डाइंग टीम या वॉशिंग टीम उसको ट्रीट करेगी, सेम रेसिपी सेम टाइमिंग को ध्यान रख के उस कंट्रोल स्वॉच को पहले वाले जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड से मैच कर देगी। कर दिया। अब बाकी जो ब्लैंकेट में जो डिफरेंट शेड बने, 1 2 3 4 जो भी बन गए, अगली बार जब 50 या 60 फिर कटिंग आ गई, फिर उसी वाले रोल से कंट्रोल स्वॉच अटैच होगा, सारी रेसिपी सेम होगी, पूरी मैचिंग कंट्रोल और ओरिजिनल से मैच की जाएगी। इस तरह से हम सारे ही लॉट्स को मेंटेन कर पाएंगे एक तरह से, और हमारी पूरी लॉटिंग की जो प्रोसेसिंग होगी वो सही चलेगी। अब होता क्या, इसके बाद क्या होता है, मान लो 5 लॉट बने, एक लॉट में 12 रोल, एक में 27, एक में 8, एक में 10, तो उनका आगे का प्रोसीजर क्या होता है, जो एक जैसे रोल होते हैं उसकी कटिंग में है किम्बल लगा देते हैं, किम्बल, क्योंकि बिफोर वाश तो सब एक जैसा है। ऐसा ही आरएफडी में भी होता है, डेने में भी ऐसा ही, आरएफडी में ऐसा। तो बिफोर वाश में सब एक जैसा है, लेकिन चूंकि हमने वाश करके ब्लैंकेट को देख रखा है कि ये वाले रोल नंबर 1 लॉट में, ये वाले 2 में, ये वाले 3 में, ये वाले 4 में गए हैं, तो उसके लिए हम पूरी टीम मिलकर डिसाइड करते हैं कि लॉट नंबर 1 में ग्रीन किम्बल लगाएंगे, तो जितना भी लॉट नंबर 1 के रोल से कटिंग होगी सब में ग्रीन किम्बल अटैच कर दिया जाएगा। लॉट नंबर 2 में ब्लू, लॉट नंबर 3 में ब्लैक, लॉट नंबर 4 में पिंक, लॉट नंबर 5 में वाइट, ऐसे ऐसे अलग अलग हम किम्बल लगा के उसको भेजेंगे। फिर क्या होगा, वॉशिंग करने के दौरान एक किम्बल कलर वाले सारे गारमेंट एक साथ वॉश किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट में जो मैचिंग आ गई वो परफेक्ट है, वॉशिंग में फिर भी ट्रीटमेंट करना होता है, बल्ब को ध्यान देना होता है। तो एक जैसे किम्बल एक साथ वॉश हो गए तो उनमें एक रेसिपी, एक टाइमिंग, एक सैंपल को मैच किया जाएगा, वैसा ही वो पूरा बल्क होगा। तो बाद में छटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए किम्बल लगाया जाता है। तो 1 नंबर का एक जगह वॉश हो गया, 2 नंबर 2 जगह, 3 नंबर तीसरे किम्बल के साथ, 4 नंबर चौथे किम्बल के साथ। जब फाइनल फिनिश के बाद जब पैक होता है तो किम्बल को कट करके हटा देते हैं। सेम यही प्रोसीजर आरएफडी फैब्रिक में किया जाता है। तो अगर इन सारे प्रोसेस को हम फॉलो करते रहें तो चाहे 50 कंसाइनमेंट क्यों ना आए, हमारे रिजल्ट्स उस कंट्रोल स्वॉच के जरिए एक ही जैसा आएगा, और हमारी पूरी टीम को कटिंग के समय, पैकिंग के समय, फिनिशिंग के समय, शोइंग के समय सब जगह हमारा सेग्रीगेशन फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, और लास्ट मोमेंट पैनिक सिचुएशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम एक जैसे शेड लॉट में हर साइजेज के जो रेशियो होता है उसके हिसाब से काट लेंगे। दूसरे नंबर लॉट में फिर सारी रेशियो से काटेंगे, उसमें किम्बलिंग करेंगे, उसको वॉशिंग करेंगे सेपरेटली, सेपरेट सारा प्रोसेस होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, आप चाहे इस इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के किसी भी सेक्शन में हो, अगर आपको डेनिम के साथ काम करना है, अगर आपको ओवर डाई के साथ काम करना है आरएफडी फैब्रिक पे, तो आपको इस प्रोसेस को ध्यान में रखना ही होगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बहुत पैनिक होगा, मिक्सिंग होगी, रेशियो मैच नहीं होगा, गड़बड़ झाला की स्थिति आ जाएगी। तो देखने में बहुत बेशक छोटा लगता है ये प्रोसेस, हल्का लग रहा होगा, लेकिन इसके मायने बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, डेनिम और आरएफडी में ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आज के हमारे सेशन में सिर्फ यही 2 बातें थी। आज बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा दिन हो रहा है, मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियो बारिश के ही बनाए हैं तो अपने बालकनी से, तो अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ेदार लग रहा था, तो एंजॉय किया हमने बारिश का। संडे के दिन बारिश, फिर मज़ा ही मज़ा आ जाता है। और उसी बीच में मैंने थोड़ी एक कड़ी याद आ गई, बारिश के साथ साथ डेनिम और आरएफडी, तो हमने ये भी जोड़ दिया। तो आशा करते हैं आप सभी भी इस दिन का आनंद उठा रहे होंगे पकौड़े और चाय के साथ। एंजॉय कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका साथ हमें हमेशा आनंदित करता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।